नमस्कार, पब्लिक फाइनेंस की सीरीज में आपका स्वागत है और आज की वीडियो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज यानी अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत। और ये डॉक्ट्राइन, ये जो प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है, वो ये कहता है कि ना तो हर टैक्स बुरा होता है, जैसा कि कई बार हमें लगता है कि टैक्सेस देने बहुत मुश्किल लगते हैं, और ना ही हर एक्सपेंडिचर है, हर खर्च जो सरकार हम पे कर रही है वो अच्छा ही होता है। तो इसलिए इन दोनों का ही इम्पैक्ट होता है, इन दोनों का सोसाइटी में अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो हमें जो है यानी कि गवर्नमेंट को इन प्रभावों को, इन इफ़ेक्ट्स को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है, और इनको बैलेंस करने के लिए कोई गाइडिंग प्रिंसिपल चाहिए होता है, जो कि प्रोफेसर डाल्टन, पिगू और मस्ग्रेव ने जो है अलग अलग टाइम पे दिया, जिसको आज हम इस वीडियो में स्टडी करने जा रहे हैं। तीनों क्राइटेरियाज को समझने से पहले हम उसके अजम्पशंस और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। अजम्पशंस में पहली अजम्पशन है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, मतलब पैसा गवर्नमेंट इनकम अर्न करती है, वो उसमें से मैक्सिमम जो है टैक्स के थ्रू होता है। दूसरी बात है कि टैक्स से जो है पेन होता है। जब टैक्स लोगों पे लगाया जाता है तो लोगों को दर्द होता है, और वो दर्द जो है जैसे जैसे टैक्स ज़्यादा होता जाता है वैसे वैसे वो दर्द भी बढ़ता जाता है। तो इसको उन्होंने वर्ड जो इस्तेमाल किया वो है सेक्रीफाइस। तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो लगातार क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा। और जो सरकार खर्च करती है, तीसरी अजम्पशन क्या है कि जब सरकार खर्च करती है तो उससे हमें बेनिफिट होता है, फ़ायदा होता है, पर ये फ़ायदा जो है वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, इसलिए वो फ़ायदा हमें कम महसूस होता है। तो MSB यानी मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो है वो क्या होगा, हमारा घटता हुआ होगा। इसी तरीके से कंडीशंस की बात करें तो जो MSB है यानी कि सरकार खर्च करती है तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ पे खर्च करती है, तो उन सभी एक्टिविटीज़ पे जो लास्ट यूनिट ऑफ मनी खर्च हो रही है उन सब से बेनिफिट जो है वो बराबर होना चाहिए। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा होगा, ये उसके बेसिस पे बना है। इसी तरीके से जो सरकार अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाती है, उन सब से जो टैक्सेस से जो सेक्रीफाइस हो रहा है, पेन हो रहा है, वो पेन भी लास्ट जो मनी 1 रुपया गवर्नमेंट ने कमाया वो बराबर होना चाहिए, राइट, सभी यूनिट्स पे, ठीक है। इसी तरीके से जो फाइनल है वो है कि अब ये दोनों MSS और MSB है वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी बेनिफिट और सेक्रीफाइस जो है बराबर जहाँ पर होगा वहाँ तक ही सरकार को खर्च करना है और टैक्स वसूल करना है, ठीक है। अब तीनों क्राइटेरिया समझते हैं। प्रोफेसर डाल्टन वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये क्राइटेरिया, ये मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के प्रिंसिपल की बात की, और उन्होंने अपनी थ्योरी में ये कहा कि जितना डिसएडवांटेज या जितना नुकसान जनता को होता है आपके टैक्सेस के थ्रू, उसको काउंटर बैलेंस कर दिया जाना चाहिए सरकार के एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चों द्वारा। यानी सरकार अपने खर्च से जो बेनिफिट दे जनता को वो कम से कम उतना ज़रूर दे जितना कि वो उससे सैक्रिफाइस करवा रही है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी को मैक्सिमम सोशल एडवांटेज प्राप्त होगा। और यदि वो इससे कम करती है तो जो है बेनिफिट ज़्यादा रहेंगे, और यदि ज़्यादा करती है उससे तो नेचुरल है कि यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइस ज़्यादा है, बेनिफिट कम है, और यहाँ पर बेनिफिट ज़्यादा है। तो इसलिए सोसाइटी में कम से कम यहाँ तक जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर और इनकम की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। पिगू ने अपने क्राइटेरिया को इस तरीके से एक्सप्लेन किया। वो कहते हैं कि सरकार को अपनी एक्टिविटीज़ को उस लेवल तक चलाना चाहिए, यानी टैक्स लेने की और खर्च करने की एक्टिविटी है वो उस लेवल तक करनी चाहिए जहाँ पर उसका मार्जिनल सोशल बेनिफिट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस के बराबर हो जाए, सेम जैसे डाल्टन ने कहा। तो लास्ट शिलिंग या लास्ट रुपी से जो खर्च होने वाला जो MSB और MSS है वो उसका बराबर होना चाहिए। तो ये वाले रुपए से ये दोनों बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर आके उसको अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप लगा देना चाहिए। यहाँ तक की एक्टिविटीज़ जो है उसका एक्सपेंडिचर या टैक्सेशन जो है उसको ऑप्टिमम माना जाएगा, अनुकूलतम माना जाएगा। और इस दौरान उसको ये नेट सोशल बेनिफिट मिला है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है और सेक्रीफाइस कम है, तो इस ड्यूरेशन में उसको इतना बेनिफिट मिल रहा है। और यही इससे ज़्यादा यदि करता है तो सेक्रीफाइस ज़्यादा हो जाएगा और बेनिफिट
कम हो जाएगा, सोसाइटी को नुकसान होगा रादर गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ से। इसी चीज़ को उन्होंने टोटल के पर्सपेक्टिव से भी समझाया। ये टोटल सोशल सेक्रीफाइस है, सेम ही है, एक दूसरे से ड्राइव यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। जैसे हम मार्जिनल से टोटल निकालते हैं तो उसी तरीके से हमने MSB से TSB डिराइव किया है और ये TSS भी यहाँ से डिराइव किया हुआ है। तो इसको इस तरीके से ये बनेगा। यहाँ तक लगातार सरकार की एक्टिविटीज़ से फ़ायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, पर एक लेवल आता है घटना शुरू हो जाता है और ये सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस भी लगातार बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर दोनों साइड टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये टेंजेंट ड्रॉ करने पर जो हमारे पास ये मैक्सिमम वाला पॉइंट आ जाएगा जहाँ पर इन दोनों का गैप मैक्सिमम होगा। और ये जो ET जो है वो बेसिकली ये दिखा रहा है कि सोसाइटी को एडवांटेज कितना मिल रहा है सरकार की स्पेंडिंग और रेवेन्यू की एक्टिविटीज़ से, ठीक है। तो ये वो ऑप्टिमम पॉइंट है जहाँ तक सरकार को अपनी कार्रवाई करनी चाहिए। R.A. मसग्रेव ने अपने एनालिसिस में ये बताया कि जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को उस पॉइंट तक एक्सटेंड किया जाना चाहिए जहाँ तक नेट सोशल बेनिफिट जो है वो 0 हो, जहाँ पर MSB MSS के बराबर हो। ये सेम एनालिसिस है जो हमने किया, बस डायग्रामेटिकली इतना सा डिफरेंस है कि इनका जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस है वो नीचे की तरफ है, यानी नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ उसकी, क्योंकि सेक्रीफाइस का मतलब नेगेटिव आ गया ना कि इतना जो है सरकार ने खर्च किया है तो बेनिफिट हुआ, इतना सरकार ने ले लिया तो इतना नुकसान हो गया, राइट। तो इस तरीके से तो ये इन्होंने NSP कर्व बनाया और कर्व यहाँ पर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा है और सेक्रीफाइस कम है, लेकिन यहाँ पर दोनों बराबर हैं इसलिए 0 है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि NSB जो है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू बेनिफिट कम है। तो इसको इस पॉइंट तक उन्होंने भी बताया कि गवर्नमेंट को अपनी एक्टिविटीज़ को जो है एक्सटेंड करना चाहिए। तो अब बात करते हैं, तीनों हमारे क्राइटेरिया हमने कर लिए हैं। तो बात करें इम्पॉर्टेंस की, तो ये थ्योरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बताती है सोशल ये कॉन्सेप्ट जो है, ये इस कॉन्सेप्ट से प्रोडक्शन जो है इकॉनमी में बढ़ेगा, है ना, क्यों। और इसके साथ साथ जो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, क्योंकि ये कहता है कि अमीरों से आप पैसे लेकर गरीबों पे खर्च करें। फिर इससे यदि आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी करेंगे, प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो नेचुरल है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी। तो यदि एक गवर्नमेंट मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को फॉलो करती है तो इट इज़ गुड फॉर द कंट्री। बट एट द सेम टाइम इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशन में सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है कि इस बेनिफिट और सेक्रीफाइस को मेज़र करना बहुत मुश्किल है। कहाँ से आप इस तरीके से खर्च करोगे, ये जो आपका लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, इस क्राइटेरिया को हम गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे लागू करें, ये काफ़ी मुश्किल है कि आप इस तरीके से खर्च करें कि सबका जो है वो बराबर हो जाए, बेनिफिट बराबर हो, सेक्रीफाइस बराबर हो, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और इसको मेज़र कैसे करेंगे, ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा जिन प्रोजेक्ट से हमें फ्यूचर में एडवांटेज मिल रही है, आज तो उनसे फिर लॉस ज़्यादा होगा, तो आप वो वाले प्रोग्राम्स तो कर ही नहीं सकते, है ना। गवर्नमेंट को तो बहुत सारे काम ऐसे करने पड़ते हैं जिनमें जो है सेक्रीफाइस ज़्यादा होता है, बेनिफिट इनिशियली नहीं होता है। उसी तरीके से पब्लिक डेट और प्रिंटिंग ऑफ मनी का गवर्नमेंट सहारा लेती है। इन्होंने सिर्फ टैक्स की बात की थी कि टैक्स से ही रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो गलत है। और इन दोनों के केस में ये इसकी क्या पोजीशन होगी, डेट और प्रिंटिंग ऑफ मनी के केस में, उसकी बात इन्होंने नहीं ली। तो कुल मिला के आज आपकी ये थ्योरी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।